हेलो एवरीवन, आज है 11 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। 20% का अपर सर्किट 85 रुपए पर चला गया है ये शेयर। और भाई साहब काफ़ी बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। इसका जो आईपीओ प्राइस था वो 32 रुपए का था। अभी इसके आईपीओ को आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, मुश्किल से 2 हफ्ता हुआ है। यहाँ पर 32 रुपए का इसका आईपीओ प्राइस था और खुला था 50 रुपए पर, और उसी दिन 60 रुपए पर ये क्लोज हुआ था। उसके अगले दिन 67 रुपीज़ के आसपास गया। उसके बाद अगर आप देखो तो कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट भी किया, लेकिन पिछले 2 दिनों में अगर आप देखोगे तो 65 से 85 पे चला गया है पिछले 2 दिनों में। फ्राइडे को मतलब काफ़ी अच्छी तेज़ी थी और आज तो उससे भी बेहतरीन रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है। जब हम बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, आज 6% की तेज़ी यहाँ पर भी है। 500 रुपये का इसका आईपीओ प्राइस था। अगर टाटा टेक को अगर हम देखें और इरडा को देखें तो शायद दोनों का रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है। शायद इरडा का थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो देखा जाए तो भाई साहब बहुत ही शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे इस कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 85 रुपये का शेयर है, शानदार तेज़ी है और खूब सारा पैसा यहाँ पर लोगों का बना ज़रूर है। और कंपनी को लेकर अगर हम बात करें 170-160% का जंप इसने दिखाया है, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में रहता है कि भैया प्रॉफिट बुक करे कि ना करे, क्या करे यहाँ पर। क्योंकि देखो इश्यू प्राइस 32 रुपये का था। इवन जिन लोगों ने आईपीओ लिस्ट होने के बाद भी खरीदारी करी थी उनका भी अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बना है, क्योंकि 50 पे खुला था वो, जबकि टाटा में वो चीज़ नहीं थी। टाटा में 1400 तक गया था, बाद में अभी भी देखा तो लॉस नहीं है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखो इरडा को लेकर अगर आप देखोगे यहाँ पर, वाइल सम इन्वेस्टर माइट लुक एट प्रॉफिट बुकिंग, एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि लॉन्ग टर्म का प्ले यहाँ पर है और आगे और भी बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और देखिए कंपनी का अगर हम बात करें, द मूव केम on the back of the state owned firm a floating retail division for the providing loan, ठीक है, लोन वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें रूफटॉप सोलर हो गया, अदर बिजनेस टू कंज्यूमर सेक्टर यहाँ पर भी शामिल हो गया। और कंपनी अगर आप देखो तो लगातार तेज़ी दिखा भी रही है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी का जो सोलर एनर्जी में है 30% का, विंड एनर्जी में लोन डिस्ट्रीब्यूशन 21 से 23% के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा कह सकते हैं कि यहाँ पर इनका मतलब इनिशिएटिव है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इनिशिएटिव ले रही है कि भैया रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसका भी फायदा मिलेगा, ठीक है। कुछ इन्वेस्टर अभी भी होपफुल है कि भैया 100 रुपये का लेवल ये दिखाएगा। अगेन मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ इन्वेस्टर कह रहे हैं, लेकिन साथ में एक डर भी है इसके वैल्यूएशन को लेकर, क्योंकि जब इसका आईपीओ आया था तो डेफिनेटली काफ़ी सस्ता था, लेकिन अभी इसका जो वैल्यूएशन अगर हम देखेंगे तो जो इसके कंपेटिटर्स है, जैसे कि पीएफसी हो गया, आरईसी हो गया, उसके मुकाबले ज़्यादा महंगा हो चुका है। और यही वजह है कि भैया थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन फिर भी एनालिस्ट को लगता है कि जो लोन बुक ग्रोथ इनका जो प्रोस्पेक्ट रहेगा वो स्ट्रॉन्ग है आने वाले टाइम में भी, तो ये एक अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू द निर्मल बांग, डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपांशन इज इमर्जिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी सच एज ग्रीन हाइड्रोजन, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज पावर प्लांट, बैटरी स्टोरेज वैल्यू चेन एंड ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोवाइड स्कोप फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ हाई ग्रोथ ऑफ इट्स लोन बुक। तो ये देखो आने वाले टाइम में ये हाइड्रोजन को लेकर, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, बैटरी स्टोरेज वगैरह को लेकर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर वगैरह को लेकर बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। बहुत सारी कंपनी यहाँ पर घुसने वाली है और सबको अगर लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें ये कंपनी डेफिनेटली उनको अच्छे से हेल्प कर सकती है। इरडा की अगर आप वेबसाइट पर चलोगे तो भाई साहब कंपनी का जो मेनली प्रोफाइल देखो तो इनका जो लोन पोर्टफोलियो है ज़्यादातर वो सोलार में है 30%, और बाद में आता है विंड 23%। इन दोनों का ही मिलाकर 50-55% के आसपास का लोन पोर्टफोलियो है। और आगे भी जब धीरे धीरे ग्रीन हाइड्रोजन के साथ अलग अलग चीज़ आएगी तो ये भी और बढ़े। जैसे कि स्मॉल हाइड्रो की बात अगर करें तो यहाँ से 11 से 12% का इनका लोन पोर्टफोलियो है। तो धीरे धीरे ये बढ़ता आपको नजर आएगा, डेफिनेटली ये आपको बढ़ता नजर आएगा, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर। और कंपनी में आज जो हुआ है वो वॉल्यूम का अभी गेम हुआ है। कल भी मतलब फ्राइडे को भी जो हुआ था वो वॉल्यूम का ही गेम था। 19 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। 19 करोड़
फ्राइडे को भी भैया बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए थे, तो ये भी एक वजह है इतनी बड़ी तेज़ी की कि भैया बहुत सारी क्वांटिटी खरीदारी के लिए यहाँ पर आ रही है। और जहाँ तक बात करिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 17% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ यहाँ पर। और कंपनी का अगर आप नंबर देखोगे तो भैया लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी के अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो वो और तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके ग्राफ को देखकर मुझे IRFC का ग्राफ नज़र में आता है कि भाई साहब यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें, देखो अब ये महंगा तो है, 16 का इसका सेक्टर पी है, सॉरी इस कंपनी का पी है। और जहाँ तक बात करें आज की 20% की तेज़ी के बाद इसका जो पी है वो शायद 18-19 तक भी चला जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है। और इसीलिए अभी के लिए कोई भी एनालिस्ट बात नहीं कर रहा है खरीदारी को लेकर। लेकिन अगर इसके में पीयर्स से कंपेयर करो, जो कंपिटिटर्स हैं इनके, जैसे कि PFC हो गया 7.5-8 का पी है, REC हो गया इसका भी पी 9.5 के करीब का है, तो भैया ये सब सस्ते हैं कंपेयर टू IRDA के मुकाबले। तो ये एक दिक्कत यहाँ पर ज़रूर है। लेकिन IRFC 15 के पी पर ट्रेड कर रहा है, तो देखा जाए तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि देखो कंपनी खराब तो नहीं है, लेकिन जिस वैल्यूएशन के ऊपर आ रही है वो वैल्यूएशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है। शेयर होल्डिंग को लेकर देखिए प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है, बड़े बड़े फंड हाउस ने भी अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदारी करी है। 3.94% है म्यूचुअल फंड के पास, 4.59% है डोमेस्टिक के पास, 3.95% है एफआईएल्स के पास, रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 12.52%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा है 12.41%। तो देखना रहेगा कि भैया किन लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीदारी करी। ये जो 50 से 75 का जो लेवल 50 से 85 का जो लेवल दिखाया है इसने, वहाँ पर किसने बहुत बड़ी खरीदारी करी है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा जब इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न दिसंबर के सामने आएंगे। देखिए ओवरऑल मैं इस कंपनी को ख़राब नहीं मानता हूँ, मुझे लगता है कि अच्छी कंपनी है। तेज़ी की वजह यही है कि भैया जो रिन्यूएबल एनर्जी कह लो, ग्रीन एनर्जी कह लो, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। बहुत सारी कंपनी सेक्टर में आएगी और बहुत सारे ग्रीन कॉरिडोर्स भी है, वो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको नज़र आएंगे। और जो कंपनी इसमें काम करेगी उसको फ़ायदा भी होगा। तो कहीं ना कहीं जो लोन बुक है, जो डिमांड है, वो इनके लिए बढ़ती हुई नज़र आएगी, जो कि एक अच्छी बात रहने वाली है। और जो कंपनी इन सेक्टरों में काम करती है उसका भी यहाँ पर फ़ायदा डेफिनेटली होने वाला है। और यही एक वजह है कि शेयर में एक बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखो अभी तो मैं इतना ही कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अभी मौका जा चुका है, अभी मौका यहाँ पर जा चुका है फ्रेश एंट्री को लेकर, ठीक है। क्योंकि देखो यार 32 रुपये का IPO प्राइस अगर आपको 2 हफ्तों में 85 पे चला जाए तो भैया इन्वेस्टर मतलब इतना भी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे कभी IPO नहीं आता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी देखो। हाँ लॉन्ग टर्म के लिए मैं मानता हूँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो भैया 100-150 पे जाएगा या आराम से जाएगा, लेकिन वेरी लॉन्ग टर्म का नज़रिया अगर आपका है तो। लेकिन उससे पहले थोड़े बहुत डिक्लाइन डेफिनेटली ये आपको दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। और यही वजह है कि मैं अभी के लिए इसको इस प्राइस पे अवॉइड करना पसंद करूंगा। लेकिन हाँ अगर आपके पास है तो बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है कैरी कर सकते हो। अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो पार्शली प्रॉफिट लेना, बहुत सारा मतलब सब कुछ मत यहाँ पर बेच देना। लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर जहाँ तक बात करी जाए मैं थोड़ा सा वेट करना पसंद करूँगा, क्योंकि देखो यार मैं मानता हूँ कि IPO डिस्काउंटेड प्राइस पे कुछ अवेलेबल होते हैं, लेकिन इतने भी डिस्काउंट प्राइस पर अवेलेबल नहीं होते कि 2 हफ्तों में 32 रुपये का शेयर 85 पर चला जाए, इतने भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो यही एक वजह है, बाकी मर्जी आपकी है। कंपनी बेहतरीन है, शानदार है, लॉन्ग टर्म का आउटलुक अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है इसका। तो लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेफिनेटली ये तेज़ी दिखाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्ट करता हूँ, जब तक इनके आने वाले कुछ क्वार्टर के नंबर्स हम नहीं देख लेते हैं तब तक। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IRDA के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।